नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास लेकर के रीजनिंग की। बेटा आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी बोले तो सादृश्यता, सादृश्यता भी कह देते हैं, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे आपको समानता भी लिखा मिल जाएगा। क्या लिखा मिल जाएगा? समानता, ठीक है। कहीं कहीं समरूपता भी लिखा मिल जाएगा। क्या लिखा मिल जाएगा? समरूपता। सबका मतलब एक ही होता है, एनालॉजी। क्या होता है बेटा? एनालॉजी। अब सबसे पहले मेरे को एनालॉजी की बात करनी है कि एनालॉजी के टाइप कितने होते हैं, एनालॉजी में होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रहे, एनालॉजी जो होती है समानता होती है, सिमिलरिटी होती है। अपने को सिमिलरिटी चेक करनी होती है कि आपके रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको दो पार्ट मिलेंगे, अनुपात और समानुपात में। तो अनुपात में पहले जो रिलेशन दे रखा है वही समानुपात के बाद वाले अनुपात में आपको रिलेशन ढूंढना होता है। कैसे ढूंढना होता है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले इसके टाइप जान लेते हैं कि कितने टाइप की होती है एनालॉजी में। पहली बात जो मैं करता हूँ तो वो कहती है, पहली जो एनालॉजी होती है सादृश्य होती है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। संख्याओं पर आधारित सादृश्यता, इसको कहते हैं बेटा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी क्या कहते हैं बेटा? नंबर एनालॉजी कहते हैं। दूसरी जो आपकी होती है, दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरी आपकी होती है शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित सादृश्यता। शब्दों पर आधारित सादृश्यता वर्ड एनालॉजी कहते हैं बेटा। वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी जो होती है ना बेटा, बेस्ड ऑन जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस आपकी पूरी जीके और जीएस के ऊपर बेस होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आपसे कह दिया जयपुर का जो संबंध राजस्थान से है वो संबंध भोपाल का किससे होगा, तो भोपाल का किससे होगा बेटा? मध्य प्रदेश से होगा। तो इस प्रकार से आपको बतानी होती है, तो जीके जीएस पे डिपेंड होती है टाइप टू जो आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है टाइप नंबर थर्ड की। टाइप नंबर थर्ड आपकी होती है बेटा अल्फाबेट एनालॉजी, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। किस पर आधारित? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, ठीक है। एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है। और चौथी और जो आखिरी आपकी सादृश्यता होती है टाइप नंबर फोर। टाइप नंबर फोर होता है आपका आकृतियों पर आधारित। आकृतियों पर आधारित। किस पर आधारित बेटा? आकृतियों पर आधारित। फिगर एनालॉजी कहते हैं इसको। फिगर एनालॉजी क्या कहते हैं बेटा? फिगर एनालॉजी कहते हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ एनालॉजी: नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी एंड फिगर एनालॉजी, ठीक है। अब समझ में आने के लिए आपको सबसे पहले सवाल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सवाल।
पहला टाइप फर्स्ट का सवाल आपके सामने देखो। वो कह रहा है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कैसे चूज करना है, कहने का मतलब है जैसे 21 से इसने 3 बनाया है, जैसे 21 से इसने क्या बनाया है, 3 बनाया है। या फिर मैं कह सकता हूँ 21 और 3 के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन जो 21 और 3 का रिलेशन है वो 574 का किसके साथ होगा, कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब क्या है कि 21 और 3 में जो संबंध है वही संबंध 574 का किसके साथ होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 21 से 3 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा, अगर मैं 21 में भाग दे देता हूँ 7 का, 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं सेम काम करूंगा, क्योंकि जो काम यहाँ पे कर रखा है, जो काम यहाँ से यहाँ किया है, वही काम मुझे यहाँ से यहाँ भी करना पड़ेगा। वही काम मुझे कहाँ करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से यहाँ के लिए करना पड़ेगा। इसी को एनालॉजी कहते हैं। तो 574 इज डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 से डिवाइड करूंगा 57 को, तो 7 8 जा 56, 8 आया। यहाँ आपके पास बच जाएगा 1 और 7 2 जा 14, 82। तो आंसर होगा आपका 82 होगा। ध्यान से सुनना, 574 में 7 का भाग देना है, 7 8 56, 8 बार भाग गया, 57 में से 56 गया, 1 बच गया, 14 हो गया। 14 में 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 82 आ जाएगा। तो बेटा 21 में 7 का भाग दिया मैंने, 21 में किसका भाग दिया, 7 का, तो 3 आ गया। ऐसे ही मैंने 574 में 7 का भाग दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। और ये 82 ही मेरा सही आंसर है, ठीक है। वो यही कह रहा है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, या फिर सही विकल्प को चुनिए। या फिर वो ऐसे सवाल दे देगा, जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे का किसके साथ होगा, या फिर चौथे का किसके साथ होगा, ऐसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। वो कह रहा है 18 से 30 बनाना है तो 36 से क्या बनेगा। अब देखो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 18 से मैं 30 ऐसे बना सकता हूँ, 18 गुणा 2 कर दूं। 18 गुणा 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा। 36 से 30 आना है, -6 कर दिया, कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। सेम काम करके देखता हूँ, 36 गुणा 2 करो, 36 इंटू 2, तो मेरे पास आएगा कितना, 72। 36 दूनी 72, -6 करना है तो मेरे पास आ जाएगा 66, 66। 72 में से 6 जाएंगे तो 66 बच जाएगा। अपने पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सर, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको एनालॉजी के सवाल करने हैं तो उसमें देखो, हो सकता है जोड़ हो सकता है घटाव हो रहा हो सकता है वो गुना कर रहा हो सकता है वो भाग दे रहा हो, ठीक है। ये बात तो होंगी ही होंगी, ये बात तो होंगी ही होंगी। उसके अलावा आपको चेक करना है कहीं पे स्क्वायर तो नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा वर्ग। आपको चेक करना है कहीं पे क्यूब तो नहीं है। क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। या फिर वर्ग में कुछ जोड़ रखा हो, वर्ग में कुछ घटा रखा हो, घन में कुछ जोड़ रखा हो, घन में कुछ घटा रखा हो। स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट तो नहीं दे रखे हैं, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करके देख सकते हैं, वर्ग और घन करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। 17 से 52 बनाना है, या फिर 17 और 52 में जो संबंध है वो एक का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखे बेटा, अगर मैं 17 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, 17 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 17 तिया 51, 17 3 जा 51, प्लस 1 और कर दूं तो मेरे पास 52 होगा। बोलो यस और नो। तो मेरे एक बात समझ में आई, पहले वाले को 3 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, जो आया वो पीछे लिख रहा है। मैं भी यही करूंगा, पहले वाले को गुणा करूंगा 3 से, तो 1 तिया 3, और 3 में एक और जोड़ दूंगा, मेरे पास 4 आएगा। वही मेरा सही जवाब है, वही मेरा क्या है, सही जवाब। सिमिलरिटी देखनी होती है, सिमिलरिटी करनी होती है। तो सिमिलरिटी देखी मैंने कि पहले वाले को 3 से गुणा किया, पहले वाले को 3 से गुणा किया और एक जोड़ दिया, 52 आ गया। ऐसे ही मैंने किया, जो दे रखा है उसको 3 से गुणा किया, एक जोड़ दिया, 4 आ गया। 4 मेरा सही जवाब है, 4 मेरा क्या है बेटा, सही जवाब है। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 से 243 बनाना है, 3 से क्या बनाना है, 243। अब देखो 3 है और 243 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गुणा वगैरह करने से होगा नहीं। तो आपको स्क्वायर क्यूब के ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्वायर से भी काम नहीं चलेगा, आपको उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 3 से मैं 243 कैसे बना सकता हूँ। 3 का अगर मैं पावर 5 कर दूं तो मेरे पास 243 ही आएगा। कैसे आएगा, 243, ठीक है। आप कह रहे हो सर कैसे आएगा, बेटा 3 की पावर 5 243 होती है। जिसको आता नहीं है वो ध्यान से सुन लेना कि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 को 5 बार गुणा कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3
गुणा 3 और गुणा 3। तो 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 बार गुणा करना है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, 81 तिया 243। तो मेरे समझ में आ गया। सामने आगे वाले की पावर 5 करके पीछे वाला बना दिया, तो मैं आगे वाले की पावर 5 करूंगा। तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, 5 को 5 बार गुणा करना है। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, 600 गुणा 625 गुणा 5 3125। कितना आएगा? 3125। आपके पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। वैसे भी अगर आप आंसर देना चाहे कि यार 5 की पावर 5 क्या होगा, तो देखो 5 की पावर 3 ही 125 हो जाती है। 5 की पावर 4 करोगे तो 625, 625 से बड़ी एक ही संख्या दे रखी, 3125। आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो 20 से 11 बनाना है, फिर 102 से क्या बनेगा। अब 20 और 11 के बीच जो संबंध है वो संबंध 102 का यहाँ किसके साथ होगा वो बताना है। तो ध्यान से सुनना, 20 का संबंध 11 से निकाल रहा हूँ। 20 का संबंध 11 से कैसे निकालूंगा? अगर मैं एक काम कर दूं सर कि अगर मैं 20 में भाग दे दूं 2 का, 20 में किसका भाग दे दूं? 2 का। 20 में 2 का भाग दिया, 10 आया। 10 से 11 कैसे बनाना है? एक और जोड़ दिया, 10 और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो सर क्या किया, मेरे समझ में आया कि आगे वाले में 2 का डिवाइड करके 1 प्लस कर दिया। आगे वाले में डिवाइड कर दिया 2 का और 1 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मैं भी ऐसे ही करूंगा। आगे वाले में 2 का डिवाइड करूंगा, 102 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 51। और 51 में प्लस 1 और करना है तो मेरे पास आ जाएगा 52। क्या आएगा? 52। और 52 मेरे को दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखो 20 में 2 का भाग दिया, 10 आया, 10 में एक जोड़ दिया, 11 आया। 102 में 2 का भाग दिया तो 51 दूनी 102 होते हैं। 102 में एक 151 में एक और जोड़ूंगा तो 52 आ जाएगा। 52 ही सही जवाब है। 52 ही क्या है? सही जवाब। 42 से 20 बनाना है। 42 से क्या बनाना है? 20। वो कह रहा है सर 42 का और 20 का जो संबंध है वही संबंध 64 का किसके साथ होगा, ये आप बता दीजिए। तो बिल्कुल बताते हैं। आपको लिख रहा है 42, 42 से 20 जाना है, डिवाइड कर दो 2 का। ठीक है, 42 में 2 का भाग दूंगा, मेरे पास कितनी बार जाएगा बेटा? 21 बार जाएगा। 21 दूनी 42 होते हैं। 21 से 20 जाना है, -1 और कर दिया, मेरे पास कितना आ जाएगा? 20 आ गया। मेरे समझ में आ गई बात कि सर पहले वाले में 2 का भाग देके 1 कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले में 2 का भाग दो, 64 में भाग दो 2 का। 64 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 32 बार। 32 बार। 32 में से कितना कम करना है? 1 और कम कर दो, क्या आ जाएगा? 31। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, 121 से 12 बनाना है, फिर 25 से क्या बनेगा? अब जिस बच्चे को स्क्वायर याद है ना, वो इस सवाल का जवाब आराम से दे देगा। इतनी देर में तो आंसर दे देता वो। ठीक है, कैसे? सर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 121 का मतलब होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। और फिर मेरे को दे रखा है 12। क्या दे रखा है? 12। अगर मैं 11 में से -1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, 11 में एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। तो यही काम मेरे को करना है। मेरे को यहाँ पे दे रखा है 25। तो सर मुझे पता है 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब क्या किया है, जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है उस संख्या में एक जोड़ के आगे लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 में एक जोड़ दो, 5 में जोड़ा क्या आ जाएगा? 6। और 6 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 6। 11 का स्क्वायर और 12 और 5 का स्क्वायर और 6, 5 का स्क्वायर और 6। 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 5 के बाद 6। नेक्स्ट देखो। अब 6 से 622 बनाना है पहले तो, है ना। पहले तो क्या बनाना है? 222। 6 से क्या बनाना है? 222। अब 6 से 222 बनाने का केवल एकमात्र तरीका आपके पास, आपको पता है। अगर आपको अब क्यूब याद है, क्या याद है? क्यूब तो आप अच्छे से कर लोगे इससे। इसको कैसे कर लोगे? आपको पता है सर 6 और 6 के बाद दिया है 222। क्या दिया है? 222। तो सर मुझे पता है, अगर मैं 6 के बाद 6 के बाद 6 का क्यूब प्लस 6 कर दूं,
6 का क्यूब प्लस क्या कर दूं 6, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 6 और जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 222 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को आगे भी यही करना है सर। 7 दे रखा है, अब मेरे को क्या दे रखा है 7, और 7 के बाद मेरे से पूछा है, तो मैं एक काम करूंगा सर, 7 तो यहाँ लिख ही रहा है, तो मैं क्या करूंगा 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 का क्यूब प्लस 7 जैसे मैं करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 7 जोड़ दो 350, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 350, 350, और 350 ही आपका सही जवाब है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, 26 से 5 बनाना है, 65 से क्या बनेगा। तो ध्यान से सुनना, 26 मैंने यहाँ लिखा, और मैंने यहाँ लिखा है 5, फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 65। क्या लिख रखा है 65, 65 से पूछा है, देखना ध्यान से। 26 लिख रहा है। अब 26 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 था तो 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 65 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 65। अब जिसका स्क्वायर किया था ना वो आगे लिख रखा है, तो स्क्वायर किसका कर रखा है 8 का, किसका 8 का, 8 आंसर है। 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 8 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही अभी पहले मैंने जब अभी कही थी, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो स्क्वायर क्यूब के नियर वाली जो संख्या है, इसका स्क्वायर क्यूब के पास वाली जो संख्या है वो आपको आराम से याद होगी, वो आपको आराम से याद होगी, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 से 125 और फिर 36 से क्या बनेगा। अब देखो 25 के बाद क्या लिख रहा है बेटा 125 लिख रहा है, और आपसे पूछा है सर 36 के बाद क्या आएगा। सर 36 के बाद क्या आएगा, ध्यान से सुनना। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 125 होता है 5 का क्यूब, 125 क्या होता है 5 का क्यूब। मेरे को लिख रखा है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। सर मुझे पता है 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है। अब आंसर लाने के लिए मेरे को 6 का क्यूब करना पड़ेगा, और 6 का क्यूब होता है 216, 216, तो 216 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। क्या कर रखा है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों में क्या संबंध है, पहले स्क्वायर दिया है फिर क्यूब दिया है। अब स्क्वायर तो मेरे को दे रखा है, क्यूब मैंने लिख दिया, आंसर आ गया। सिमिलरिटी चेक करनी है, समानता देखनी है, जो काम पहले और दूसरे में हो रहा है वही मेरे को तीसरे और चौथे में करना है, और करने का मेरे पास केवल और केवल एकमात्र तरीका यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 14 से 9 बनाना है, फिर 26 से क्या बनेगा। 14 से 9 बनाना है, 26 से क्या बनेगा। ठीक है, 14 में से 5 माइनस कर दिया तो 9 आ जाएगा, 26 में से 5 माइनस करूँगा 21 आएगा, जो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसा कि सर 14 में से मैंने 5 माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 26 में से 5 माइनस करूँ 21 है ही नहीं मेरे पास। लेकिन देखो हो क्या सकता है, ऐसा हो सकता है यदि मैं इस 14 में पहले 2 का भाग दे दूं, 14 में किसका भाग दे दूं 2 का, और 14 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 7। अब 7 से 9 बनाना आसान है, 7 में 2 जोड़ दो, 7 और 2 हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही करना है 26 में पहले 2 का भाग दो। क्यों, सर आगे भी 2 का भाग दिया, 26 में 2 का भाग दे दोगे, 26 में 2 का भाग दोगे आपके पास क्या आएगा 13। 13 आंसर नहीं है, 2 का भाग देने में उसने 2 और जोड़ा था तो 2 और जोड़ दिया, 13 और 2 कितना होता है 15। जब लॉजिक सही लगाया है तो 15 ऑप्शन में होगा ही होगा, ये रहा 15, ये रहा 15। ठीक है, क्या किया था आगे वाली संख्या में 2 का भाग देकर जो आया उसमें 2 जोड़ दिया, पीछे वाली संख्या आ गई। फिर मैं भी वही करूंगा, आगे वाली संख्या में 2 का भाग दे करके जो भागफल आएगा उसमें 2 जोड़ दूंगा, जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, जो आएगा वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। आगे चलो, 8 से 28 बनाना है, 7 से क्या बनेगा। 8 से 28 बनाना है, 27 से क्या बनेगा। अच्छा, अब देखो कई सारे बच्चे सोच रहे हो सर गुणा 3 प्लस 4 कर दिया, 8 तिया 24, 24 और 4 28। ठीक है, कई बार सोच रहे होगे आप लोग कि सर 8 गुणा 3 24, 24 और 4 28। ठीक है, गुणा 3 प्लस 4 कर दिया, गुणा 3 प्लस क्या कर दिया 4। लेकिन जब आप 27 में गुणा 3 करते हो तो 27 तिया 81, 81 और 4 85 ऑप्शन में कहीं नहीं है, 81 और 4 85 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ये तरीका तो फेल हो गया, ये तरीका तो क्या हो गया फेल। लेकिन देखो जिस भी मेरे भाई को स्क्वायर क्यूब याद है उससे गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मान लो मेरे पास यहाँ लिख रहा है 8 अनुपात 28,
ठीक है, समानुपात 27, यहाँ मेरे से पूछा है, यहाँ मेरे से पूछा है, तो मैं जवाब दूंगा भाई, उसका देना पड़ेगा मेरे को। क्यों? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। 28 होगा 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में एक और जोड़ दिया कितना आ जाएगा 28। अब ये 27 मेरे को दे रखा है 3 का क्यूब। किसका क्यूब दे रखा है? 3 का। अब देखना 2 के बाद क्या आया? 3 का क्यूब प्लस 1, तो 3 के बाद आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में एक जोड़ दो 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65। और 65 जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है। 65 जहाँ दे रखा है वो क्या है? एकदम सही जवाब। ये लो, ठीक है। ऐसे करोगे तो गलती होगी नहीं आप लोगों से। नेक्स्ट देखो, 68 से 130 और पूछ रहा है 350 क्या बनेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर 68 गुणा में 2 करके 130 लिया हूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 68 गुणा 2 करना, ठीक है, तो 68 गुणा 2 कितना होता है? 60 दूनी 120 और 8 दूनी 16, 31, 138, 138 में से 136, 136 में से आपने 6 कम कर दिया, 130 आ गया। ठीक है, आप सोच रहे हो सर गुणा 2 -6 कर दूं मैं, गुणा 2 -6, तो 68 गुणा 2 136, 136 में से 2 माइनस कर दो आप, सॉरी 6 माइनस करो, 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 6 जोड़ना पड़ेगा, 356, और 356 में फिर 2 का भाग देना पड़ेगा। 356 में 2 का भाग दोगे तो जो संख्या आएगी वो यहाँ पे लिख नहीं रही, वो यहाँ पे लिख नहीं रही है। इसका मतलब ये तरीका फेल हो गया आपका। जब ये तरीका फेल हो गया तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे देखना है। देखो यहाँ लिख रहा है 68, यहाँ लिख रहा है 130, फिर अनुपात दे रखा है, समानुपात दे रखा है, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आपसे पूछा है, यहाँ आपको दे रखा है 350। क्या दे रखा है? 350। ध्यान से सुनना, 68 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 4 और जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 68। 130 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब होता है सर 125, 125 में मैंने 5 और जोड़ दिया 130 आ गया। कितना आ गया? 130 आ गया। अब ध्यान से सुनना एक बार बेटा, यहाँ पे लिख रहा है 350। क्या लिख रहा है? 350। ध्यान से सुनना, 350 होता है 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 7 और जोड़ दूंगा तो 350, ये रहा। अब देखो, यहाँ पे 4 के बाद 5 है, 4 के बाद क्या है? 5। अब यहाँ पे सुनना बेटा, बाद वाला दे रखा है, पहले वाला पूछा है, बाद वाला दे के पहले वाला पूछा है, तो 7 से पहले आएगा 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 6 और जोड़ दो 222, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। 222 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। जो सिमिलरिटी यहाँ पर थी, 4 के बाद 5 आ रहा है तो 6 के बाद 7 आ रहा है। जो सिमिलरिटी यहाँ थी वही की वही सिमिलरिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है। और सिमिलरिटी मेरे को लगानी है, समानता ही मेरे को लगानी है, समरूपता ही मेरे को लगानी है, सादृश्यता ही मेरे को देखनी है। ठीक है बेटा, चलिए इसी को एनालॉजी कहते हैं। एक, 1 और 25 से पूछा है, एक, 1 और 25 का पूछा है कि क्या आएगा। सुने एक बार, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर मैं 1 गुणा 1 कर दूं तो 1 आएगा, लेकिन 25 गुणा 1 करूंगा तो 25 नहीं है, 25 ही आएगा, यहाँ 25 है नहीं, यहाँ 25 है नहीं। आप सोच रहे हो सर मैं 1 में 1 का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1, लेकिन 25 में किसका भाग दोगे? 25 आए, तो ऐसी कोई बड़ी संख्या ही नहीं है यहाँ पे, है ना। 525 में 25 का भाग देने पर 25 नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना। हाँ, 625 में 25 का भाग दे दे तो 25 आ जाता है, 525 में नहीं आएगा। ठीक, सुनना लेकिन, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 1, रेशियो 1, प्रोपोर्शनल 25। यहाँ आपसे पूछा है आएगा क्या। आपको पता है सर एक का स्क्वायर जो होता है ना वो एक ही होता है। आपको ये भी पता है कि एक का जो क्यूब होता है ना वो भी एक होता है। एक का स्क्वायर एक, एक का क्यूब भी एक। 25 दे रखा है 5 का स्क्वायर, 25 क्या दे रखा है? 5 का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर और फिर क्यूब, तो 5 के बाद 5 का स्क्वायर तो दे रखा है, 5 का क्यूब और लिख दो। और 5 का क्यूब होता है 125, 125 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, पहले संख्या का स्क्वायर फिर उस संख्या का क्यूब। अब स्क्वायर तो मेरे को दे रखा है, क्यूब की जरूरत थी वो मैंने लिख दिया, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 8, 6 से 18 बनाना है, 4 से क्या बनेगा? ठीक है,
अब ये सवाल में 2 आंसर आएँगे इस सवाल के। कितने आंसर आएँगे? 2। ध्यान से सुनना कैसे आएँगे। आंसर तो वैसे एक ही आएगा। अब ऑप्शन में दोनों आंसर दे रखे हैं इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ आपको। ध्यान से सुनें एक बार। 6 तिया 18, 4 तिया 12 ऑप्शन में नहीं है। तुमने सोचा होगा ये बात कि सर 6 तिया 18 कर दूं, 6 तिया क्या कर दूं 18, ठीक है। 6 गुना 3 कर दूं 18 आ जाएगा सर। 4 गुना 3 12 होता है, 12 मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं है तो अपन कुछ और देखेंगे। फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैं इस 6 में से माइनस कर दूं 2। 6 में से माइनस 2 किया, मेरे पास क्या आएगा 4। क्या आएगा 4, ठीक है। इस 4 को मैं गुणा कर दूं 4 से। 4 को किससे गुणा कर दूं 4 से। तो 4 चौक मेरे पास होते हैं 16। कितने होते हैं 16। और इस 16 में मैंने 2 जोड़ दिया, मेरे पास क्या आ गया 18। क्या आ गया 18। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसी में कि मैं ऐसे कर सकता हूँ 6 माइनस 2, मेरे पास क्या आया 4। और 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 2 18। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में 2 और जोड़ दिया, कितना आ गया 18। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है। सेम काम करके देखता हूँ आंसर आता है या नहीं आता है। सेम काम कर रहा हूँ। 4 में से पहले मैंने 2 घटाया, क्यों, जब 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 में से भी 2 ही घटाऊंगा। 4 में से 2 घटाया, मेरे पास 2 आया। इस 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा। इस 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा, क्यों, क्योंकि सर मेरे पास जो आया था मैंने 4 से गुणा किया था। 2 आया था, मैं उसको किससे गुणा किया था 4 से। तो 2 चौक होते हैं 8। 2 चौक कितने होते हैं 8। ठीक है, 8 में 2 जोड़ूंगा 10 आएगा, वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो मेरे पास 4 आया था उस 4 को मैंने 4 से गुणा किया था, मेरे पास 2 आया है तो 2 को मैं 2 से ही गुणा करूंगा। 2 को 2 से गुणा करूंगा, मेरे पास कितना आएगा 4। और 4 में मैं 2 जोड़ जोड़ दूंगा, 4 और 2 कितने होते हैं 6। 6 मेरे पास सर ऑप्शन में है। मेरे पास 6 ऑप्शन में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि 4 माइनस 2 कर दो। 4 माइनस 2 किया, कितना आया मेरे पास 2 आया। कितना आया 2। इस 2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा और उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 2 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 6। और 6 मेरे पास ऑप्शन में है। 6 मेरे पास ऑप्शन में है। ठीक है, घटाने पर जो आया उसको उसी से गुणा कर दिया, यही तो किया है। अब घटाने पर 4 आया तो 4 को 4 से गुणा कर दिया। घटाने पर 2 आया तो 2 को 2 से गुणा कर दिया, पहला तरीका। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, अगर मैं 6 का आधा कर दूं। 6 का आधा कितना होगा बेटा 3। इस 3 को मैं गुणा कर दूं किससे या फिर इस 3 का मैं कर दूं स्क्वायर। 6 का आधा कितना 3, और इस 3 को मैं गुणा कर दूं 6 से, तो 6 तिया कितना होता है 18। संख्या का आधा करके संख्या से गुणा कर दिया। संख्या का आधा करके किससे गुणा कर दिया संख्या से। मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि मैंने संख्या का, किसका बेटा, संख्या का आधा कर दिया और उसको गुणा कर दिया है संख्या से। उसको गुणा किससे कर दिया है संख्या से। जिस संख्या का मैंने आधा किया है, मैंने उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया है। ठीक है, संख्या का आधा गुणा संख्या, ये भी एक लॉजिक ही होता है कि 6 का आधा कर दो 3, और 3 को इसी 6 से गुणा कर दो। तो सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि संख्या है 4 और 4 का आधा होता है 2। 4 का आधा कितना होता है 2, और 2 को मैं इसी 4 से गुणा कर दूं। 2 को मैं इसी 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8। तो 8 भी मेरे को दे रखा है, इसलिए 8 भी मेरा आंसर होगा। देखो सेम प्रोसीजर है। संख्या का आधा कितना होता है 6 का आधा 3, 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 18। संख्या कितनी है 4, 4 का आधा कितना 2, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, ये रहा 8। देखो सेम काम कर रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम काम है, कोई फर्क नहीं है। इस 4 से गुणा किया इस 2 को, इस 6 से गुणा किया इस 3 को। संख्या का गुणा संख्या, संख्या का आधा गुणा संख्या, संख्या का आधा कर दिया और उसको संख्या से गुणा कर दिया, आंसर आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही दे रखे थे। वैसे कभी एग्जाम में ऐसा होगा नहीं कि एक साथ 2 आंसर वाला सवाल आपके आए, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए जानबूझ के लिया है कि एक सवाल 2 तरीके से हो सकता है, उसके 2 आंसर भी हो सकते हैं, है ना। लॉजिक ऐसा भी लग सकता है। नेक्स्ट देख, 42 से 56 बनाना है और 72 से क्या बनेगा। अब आप लोग सोच रहे हो सर मैं 42 में 14 जोड़ दूं 56 आ जाएगा, फिर 72 में मैं जब 14 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा भाई साहब कितना 86, जो मेरे पास है ही नहीं, जो मेरे पास है ही नहीं। अगर आप 42 में 14 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, लेकिन जब मैं क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 14 जोड़ा है, तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भी 14 जोड़ूंगा, लेकिन 14 मेरे 72 में 14 जोड़ूंगा 86 आएगा। 86 ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना। यहाँ लिख रहा है 42 और यहाँ लिख रहा है 56। यहाँ क्या लिख रहा है 56। ठीक है, आगे आपको दे रखा है 72। 72 दो तरीके से इसका आंसर आएगा, लेकिन आंसर एक ही आएगा, वो ध्यान से सुनना। 46 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 6 जोड़ दिया 42।
56 मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में 7 जोड़ूंगा 56 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7। अब 72 देखो होता है क्या, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 में 8 और जोड़ दो 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, अब देखो 6 के बाद 7 था तो 8 के बाद 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81 और 81 में 9 जब जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। क्या आएगा, 90। और 90 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हुआ इसका पहला तरीका। कैसा तरीका हुआ, पहला। दूसरा आप इसका ऐसा भी कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। 42 लाना है तो मैं कर सकता हूँ 7 का स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में से 7 माइनस कर दूंगा 42 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे की ऐसे ही मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से माइनस 8 करेंगे तो 56 ही बचेगा। क्या बचेगा, 56 बचेगा। ठीक है, यही लॉजिक सेम टू सेम आगे लगाना है, यही लॉजिक क्या लगाना है, आगे लगाना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में से 9 माइनस करूंगा तो 72 ही आएगा भाई। कितना आएगा, 72 ही आएगा। अब देखो 7 8, अब दे रखा है 9, 9 के बाद आ जाएगा 10, 9 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 10। अब 10 का स्क्वायर तुम जानते ही हो कितना होता है, 100, 100 में से 10 कम कर दो कितना बच जाएगा, 90। तरीके बदलने से कभी आंसर नहीं बदलेगा। अगर एक सवाल में दो लॉजिक लग रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है, लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल में लॉजिक दो भी लग सकते हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है तो सवाल सही है। अगर आंसर दो आ रहे हैं दो लॉजिकों से तो एक लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ सिमिलरिटी नहीं लगा पाए आप, और सिमिलरिटी लग रही है, दो आंसर आ रहे हैं तो सवाल फिर वो गलत होगा, वो सवाल फिर क्या होगा, गलत होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 49 और 81 और 100 से पूछा है आगे क्या आएगा। अब देखो ये सवाल सीधा सीधा आंसर बता रहा है खुद का खुद ही। अगर आपको स्क्वायर याद है, आपको क्या याद है, स्क्वायर याद है, तो आंसर कैसे बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ लिख रहा है 49 और यहाँ आपके पास लिख रहा है 81। ठीक है, फिर उसके बाद समानुपात में आपके पास क्या लिख रहा है, 100। क्या लिख रहा है, 100। और यहाँ आपसे पूछा है कि जनाब यहाँ बता दीजिए क्या आएगा। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 81 क्या होता है बेटा, 9 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, साथ में दो जोड़ूंगा तो 9 आएगा, साथ में दो जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 9। 100 होता है 10 का, 100 होता है बेटा 10 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। अब देखो पहले वाली संख्या में दो जोड़ा था, आगे जान लिया, 10 में मैं भी दो जोड़ दूंगा, 10 और दो कितने होते हैं, 12। 10 और दो कितने होते हैं, 12। और 12 का स्क्वायर लिखना है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये लो, ये होती है समानता, एनालॉजी इसको कहते हैं। ऐसी की ऐसी करनी है आपको अभी बस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब 9 से बेटा 80 बनाना है। 9 से क्या बनाना है, 80। तो 9 गुणा 10 माइनस 10, 9 ढाई 90, 90 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। तो 100 गुणा 10 माइनस 10 कर दो, तो 100 गुणा 10 कितना होता है बेटा, 100 गुणा 10 कितना होता है, 1000, और 1000 में से 10 गया तो आपके पास 990 बचेगा। है कि कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। आपने सोचा कि सर मैं 9 गुणा 10 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 90, और 90 में से 10 कम कर दिया तो 80 रह जाएगा। तो 100 गुणा 10, जब यहाँ 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा, 100 गुणा 10 1000, 1000 में से 10 गया तो 990, अपने पास ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका, 9 गुणा 9 से बड़ी संख्या, तो 9 गुणा 9 से बड़ी संख्या क्या, 10, तो 9 ढाई 90 और माइनस 10। ठीक है, तो 100 गुणा 100 से बड़ी, 100 गुणा 100 से बड़ी संख्या, तब 100 गुणा 100 से बड़ी संख्या क्या होती है, 101। अब 100 को मैं जब 101 से गुणा करूंगा तो मेरे पास भैया आएगा 10,010, और उसमें से 10 माइनस कर दूंगा, वो भी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, वो भी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन में एक चीज है जो बहुत अच्छी है, देखो इधर मैंने लिखा 9, 9:80, 9:80। फिर मेरे से पूछा है समानुपात दे करके, सर 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद क्या आएगा, सुनना। 80 में लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से एक गया तो 80। तो यही काम करना है, 100 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे वाली संख्या में, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया, तो आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके माइनस 1 करना है, तो आगे वाली संख्या 100, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कितना होता है 10,000, और 10,000 में से एक माइनस करना है तो 9,999, 9,999। ये दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, यही सही जवाब होगा। ठीक है,
क्या किया इसने, समझ में आया तुमको? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है इसने, एक अच्छा एक टॉप लॉजिक जिसको कह सकते हैं। कि 9 का स्क्वायर -1, 81 में से एक गया तो 80। 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 में से एक गया तो 9,999, जो आपको दे रखा है। ठीक है, तीन लॉजिक फेल होने के बाद चौथा लॉजिक लग गया। ठीक है, ऐसे ही सोचना है आप लोगों को भी। और जब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, जब आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद हो जाएंगे ना, अगर आपके परफेक्टली स्क्वायर क्यूब याद है तो उनके नियर वाली जो संख्या है, उनके पास की संख्या, उनमें जो घटाव जोड़ गुणा भाग कुछ भी हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो याद भी होनी चाहिए। देखो जब बड़ी संख्या है ना, तो आपको एक काम करके देखना है। यहाँ लिख रहा है 7, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 4। ठीक है, एक काम करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। 5, 3, 6, 2। ठीक है, 4, 6, 7, 3। यहाँ पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है। देखो, अब यहाँ आगे बड़ी संख्या है, पीछे छोटी संख्या है, तो आप देखोगे अगर आप इस 7 में से -2 कर दोगे तो 5 बचेगा। 5 में से -2 कर दोगे तो आपके पास 3 बचेगा। 8 में से -2 कर दोगे तो आपके पास 6 बचेगा। और 4 में से -2 कर दोगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। ये लो, -2 हो रहा है। आगे वाली संख्या में -2 करके क्या लिख दिया, पीछे वाली संख्या। जो काम यहाँ से यहाँ किया है वही काम मैं यहाँ से आगे करूंगा, तो 4 - 2 मेरे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, 6 - 2 मेरे पास 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। 7 - 2 तो मेरे पास 5 बचेगा। और 3 - 2 मेरे पास 1 बचेगा। 2451 जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। अब बेटा जबरदस्ती स्क्वायर क्यूब ढूंढने मत लग जाना। ठीक है, पता लगे जबरदस्ती की स्क्वायर और क्यूब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखें, ये भी कुछ लगभग ऐसा का ऐसा। ये 3 2 6 5, 3 2 6 और 5, 4 3 7 6, 4 3 7 और 6। फिर यहाँ दे रखा है आपको कुछ कुछ। क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है आपको 4 6 7 और 3। यहाँ आपको बताना है। देखो, अगर मैं इस 3 में एक जोड़ दूं तो भाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इस 2 में मैं एक जोड़ दूं तो 3 आएगा। संख्या को देखते ही पता लग जाएगा कि हुआ क्या है। 6 में एक जोड़ दो 7 आ जाएगा। 5 में एक जोड़ दो 6 आ जाएगा। अब जो काम यहाँ से यहाँ किया है वही काम आगे करना है। ठीक है, संख्या को देखते ही पता लग जाएगा कि संख्या में हो क्या रहा है। संख्या को देखते ही पता लग जाएगा संख्या में हो क्या रहा है, तो यही हो रहा है। अब जहां आगे जोड़ा है तो 4 में एक जोड़ो पहले। 4 और 1 कितना होता है, 5। यहाँ लिख देना चुपचाप। 6 में एक जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 7। यहाँ लिख देना फिर से। 7 में एक जोड़ के 8 जो आए उसको यहाँ लिख देना। और 3 में एक जोड़ने के बाद जो आएगा 4, उसको यहाँ लिखेंगे। तो 5784 जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी में। 5784 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक एक जोड़ा है, प्रत्येक अंक में इंडिविजुअल। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रत्येक अंक में इंडिविजुअली 1 1 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 149 से बनाना है 238। 149 से क्या बनाना है, 238। अब देखो, 149 और 238 में क्या संबंध है। एक संबंध मैं कर सकता हूँ कि मैं 149 में 238 जाने के लिए मैं ऐसा करूँ, पहले 238 में से 149 माइनस कर दूं। 149 क्या कर दूं, माइनस। तो करते हैं, 18 में से 9 गया तो 9 बच जाएगा। यहाँ रह गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, एक में से गया तो 0, 89। ठीक है, अब देखो मेरे को आगे जाना है। मेरे को कहाँ जाना है, आगे। तो मेरे को बड़ी वाली संख्या चाहिए। तो मैं अगर मैंने क्या, मेरे समझ में आई कि मैंने 149 में अगर 89 जोड़ दिया, 149 में क्या जोड़ दिया, 89, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 238। तो मैं यही काम करूंगा, 159 में मैं 89 ऐड करूंगा। तो 9 और 9 18 का, 8 का हासिल 1, 5 और 8 13 का, 3 का हासिल 1, 1 और 1 2, 238। 238 जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है। गलती हो गई कुछ। 9 और 9 18, 8 5 13 का, 3 का हासिल 1, और 1 और 1 2। 48 8 5 13 और 1 14। अच्छा, 8 5 13 और 1 14 हासिल नहीं ली थी मैंने, देखना। 9 और 9 18 का, 8 का हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, ये वाली हासिल कर, 1 और 1 2, 248। 248 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। क्या किया बेटा, देखो 149 में 89 जोड़कर 238 लिया है, 159 में। ठीक है, 89 जोड़कर 248 आ जाएगा। देखो ये इससे 10 ही तो ज्यादा है, तो इससे 10 ज्यादा है, 238 और 10 248। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट देखो,
25 और 37 दे रखा है, 49 के साथ क्या आएगा? 25 और 37 दे रखा है, 49 के साथ क्या है? अब आपने देखा पास पास की संख्याएं, सर 25 में 12 जोड़ो तो 37 आ जाएगा, 49 में 12 जोड़ो तो 61 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 49 में 12 जोड़ोगे तो 49 और 1 50 और 10 60 61, 61 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो आपके समझ में एक बात आ जाएगी। देखो जैसे ही आपने संख्याएं पढ़ी हैं तो आपको पता है कि सर एक काम यहाँ पे हो रहा है और वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि काम जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। यहाँ लिख रहा है 49। आपके एक बात तो समझ में आ रही सर, ये 25 और 49 जो है स्क्वायर हैं। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 37 में लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और कितना हो जाएगा 37। अब 49 मेरे को दिया है 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, 5 के बाद 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख रखा है, 5 के बाद 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख रखा है, तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में 1 जोड़ने के बाद आएगा 65। क्या आएगा? 65। और 65 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या किया? आगे वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 1, आगे वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा, हर सवाल में एक अलग लॉजिक है, हर सवाल अलग अलग लॉजिक का है। जितने भी मैं आपको एनालॉजी के सवाल करवाऊंगा, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है ना। जो सवाल एग्जाम में आ रखे हैं वैसे के वैसे सवाल मैं आपको करवाता हूँ, और आने की पूरी पूरी संभावना जिन सवालों की होती है वही सवाल होते हैं। सारे सवाल जो होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि एग्जाम पास करना है अपने को। ठीक है, तो हर सवाल को अच्छे से देखना है, वीडियो पूरा देखा करें। ऐसा नहीं कि यार ये देख लिया इससे अगला भी ऐसा ही होगा, नहीं होगा। हर सवाल एक डिफरेंट लॉजिक के लिए है ना। इसलिए सवाल, इतने सारे सवाल करवाने के पीछे रीजन यही है कि हर सवाल में डिफरेंट लॉजिक हो। तो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक बन सकते हैं मैं उतने लॉजिक आपके सामने बना करके पेश करूं, ताकि आपको पता लग जाए कि यार ऐसा भी हो सकता है और एग्जाम में हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखें। अब 5 से 124 बनाना है, 7 से क्या बनेगा? अब मेरे भाई 5 के बाद और आपको 124 दे रखा है 124। क्या दे रखा है? 124। आपसे पूछा है कि सर 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे अगर आपको एक चीज याद है। ये 5 है, 124 होता है 5 का क्यूब माइनस 1। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में से एक कम कर दिया, कितना आ जाएगा? 124। अब देखो आपको करना क्या है, 7 का क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब माइनस, क्योंकि संख्या दे रखी है, संख्या का क्यूब माइनस 1। तो जो संख्या दे रखी है उसका क्यूब माइनस 1 करूंगा तो ये 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 343। और माइनस 1 कर दूंगा तो 342। माइनस 1 कर दूंगा तो 342, और 342 जहां दे रखा है वो सही जवाब है। कहीं 242 दे रखा है उसको आंसर मत कर देना। संख्या और संख्या का क्यूब माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब 5 से 36 दिया है, 6 से पूछा है क्या आएगा, तो ध्यान से सुनना। 5 7 35 और 1 36, तो 6 7 42, 42 और 1 43 ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मेरे को पता है एक काम हो रहा है, 5 और यहाँ लिख रहा है 36। फिर आपसे पूछा है कि 6 के बाद क्या आएगा, कि 6 के बाद क्या आएगा ये बताना है। ध्यान से सुनना, 5 से 36 ऐसे बन सकता है, यहाँ तो लिख रहा है 5 और ये लिख रहा है 6 का स्क्वायर, 5 और 6 का स्क्वायर। यहाँ लिख रहा है 6, अब 6 के बाद आ जाएगा 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। 5 के बाद क्या? 6। 5 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया, तो मैं 6 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर दूंगा यहाँ जाने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए जो कार्यक्रम प्रोग्राम किया गया है वही कार्यक्रम मेरे को आगे के लिए करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा सही जवाब आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 से 56 बनाना है, 32 से क्या बनेगा? 32 से क्या बनेगा? अब देखो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। मामला गड़बड़ है। मामला क्या है बेटा? गड़बड़ है। ठीक है, 16 से 56 बनाने का क्या तरीका है आपके पास? आपने यहाँ पे लिखा है 16 और यहाँ आपने लिख रखा है 56। अब 16 से 56 जाना है। 16 से 56 जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने को वो तरीका देखना है जो 32 के साथ आंसर लिया है अपना, जो 32 के साथ अपना आंसर लिया है। तो देखना जरा, देखो आप सोच रहे हो सर मैं 16 में से 2 कम कर दूं 14 लिख दूं, और 14 का स्क्वायर 14 गुणा 4 कर दूं, 14 चौक 56, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56। तो 32 में से 2 कम करोगे आप पास 30 आएगा, और 30 चौक 120 होते हैं, जो अपने पास ऑप्शन में कहीं नहीं है, जो अपने पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करें अब? ये हो सकता है 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस 7, लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हुई है इसके बीच में, वो अपने को पता करनी है। वो अपने को क्या करनी है? पता करनी है। अभी कर देते हैं भाई पता, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकता हूँ मैं 16 से 56 बनाने के लिए? तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48।
48 और 8 56, तो गुणा 3 प्लस 8, तो 32 दूनी 64, और 32 या कितने होते हैं भैया 98। 98 में 8 और जोड़ दो, तो जो आएगा वो ऑप्शन में नहीं है, 106, वो भी ऑप्शन में नहीं है। 96 और 6, 96 और 8, 104, वो भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 16 में से एक कम करो 15, 15 चौक 60, -4। 32 में से एक कम करो 31, 31 गुणा 4 करो, और तो 31 चौक 124, 124 में से 4 माइनस करना है 120, वो भी ऑप्शन में नहीं है। 15 चौक 60, 60 में से 4 गया तो 56, और 31 चौक 124 होते हैं, 124, 30 चौक 120, और 4 124 में से 4 120 भी नहीं है ऑप्शन में अपने पास। ठीक है, तो क्या कर रखा है भैया इसने, वही पता करना है एक बार। 16 का आधा 8, और 8 और 7 56, 32 का आधा 16, और 16 7, 16 7 112 होता है क्या? देखो, 16 का आधा करो पहले, 16 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 8। इस 8 को 7 से गुणा करते हैं, 8 गुणा क्या करते हैं 7, 7 8 क्या होता है 56 होता है। ठीक है, सेम काम यहाँ करके देखता हूँ, पहले मैं 32 में 2 का भाग दे दूँ, 32 में किसका भाग दे दूँ 2 का, 32 में 2 का भाग दिया 16 आया, 16 गुणा 7 करते हैं, 16 गुणा क्या करते हैं 7, सचिंग 42 का 2 का हासिल 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 112, ये रहा ऑप्शन में। क्या किया, संख्या का आधा करके और 7 से गुणा कर दिया, संख्या का आधा किया और फिर आधा जो हुआ उसको 7 से गुणा कर दिया, आगे वाली संख्या का आधा करके 7 से गुणा कर दिया। और भी कोई तरीका लग सकता है क्या इसमें? दो जोड़ के 3 से गुणा करके, 16 दूनी 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और जोड़ जोड़ दिया, तो फिर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा 34, तो 34 गुणा 3, तो बेटा 30 तिया 90, और 4 तिया 12, 102, 102 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, 104, जो भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यही तरीका है फिर, तो आधा करके 7 से गुणा कर दिया, 16 को आधा किया 8, 8 और 7 56, 32 को आधा किया 16, 16 सत्ता 112, 112 अपने को ऑप्शन में दे रखा है, यही सही जवाब होगा, यही क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बात करते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।